Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ हेल्थ. ओके, सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है ये आपके जीवन में वो खास इंसान कौन है जो आने वाले हैं. हो सकता है कि आप उनको जानते हो या नहीं भी जानते हो. सो ऑफकोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का आईडी है @sudakshana1369. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम देखेंगे टैरो कार्ड से, उसके बाद हम 2 ओरेकल्स देखेंगे एंड लास्ट में हम इनिशियल देखेंगे फॉर योर बेनिफिट्स. ठीक है, सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन वो खास इंसान है जो बिल्कुल आने वाले हैं. So the first card we do have the 8 of Swords, Page of Pentacles, 4 of Pentacles, 9 of Swords, the Moon. Bottom of the deck we do have the Knight of Cups. ठीक है, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ. ओके, सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है कुंभ राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, एज वेल एज वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर में से है 8, 4, 9, 18 that is 9, 20, 45 that is 9, 5, 55, 555, 99, 999, 20, 20, 20, 02. ये नंबर्स आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग इनटू द रियल रीडिंग. आज हमें ये पता चल रहा है, आज हमें ये कार्ड्स के प्लेसमेंट से ये पता चल रहा है बेसिकली कि डोंट माइंड लाइक एनीथिंग, कि आपके जीवन में ना हर तरफ से जैसे परीक्षा ही हुआ है आपके साथ. मैं बताने वाली हूँ कि कौन है वो इंसान, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लीजिएगा. जैसा मतलब यूनिवर्स ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया है आपके साथ, आप तो उन्हीं के चाइल्ड हो ना, तो क्यों किया है? ताकि आप और स्ट्रांग बने और आप अपने ज़िंदगी में इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाए. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इसलिए आपके साथ बहुत सारे लोग पास्ट में, ठीक है, उन्होंने आपके साथ इस तरह के हरकतें किए थे जब आप उनको बहुत दिलो जान से चाहने की कोशिश किए थे, तो वो आपसे मूव ऑन हो गए. ठीक है, और फिर आपका इस रिश्ते पे या कोई भी रिश्ते पे जैसे उम्मीद ही नहीं रहा. बट ऑल दैट वाज अ पार्ट ऑफ द शो. नाउ द गेम इज़ ओवर. जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो काफ़ी हार्ड कोर डेडिकेटेड इंसान होंगे. पैसे के मामले में हो सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस हो. ठीक है, पैसा सोच समझ के खर्चा करते हैं. नाउ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि कोई सोच समझ के ही खर्चा करे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे. ठीक है,
हो सकता है कि जब आप इनको मिल रहे हो तब कुछ दिनों से पहले आपको एंजल नंबर्स तो दिखाई दे सकता है, उससे पहले आपको नींद जैसे आपके जीवन में गायब हो जाएगा। आपको रेस्टलेस फील होगा, एंग्शियस फील होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है ये इंसान जो भी है काफ़ी ज़्यादा डीप है, इनको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हार्ड एंड कोर डेडिकेटेड प्रोफेशनल है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, स्टूडेंट ब्रिलियंट है, और जब भी ये कोई भी कोर्स में एनरोल हुए हैं तो वो प्रोफेशनल कोर्स ही था, ताकि वो रोज़गार कर पाए, ताकि उनका अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो। आप दोनों अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, ठीक है, अलग अलग जगह से हो सकते हो, 100% जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड सम ऑफ यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सम ऑफ यू, फॉर नॉट ऑल ऑफ, ठीक है। ये इंसान ऐसा भी नहीं कि खर्चा नहीं करते, लोगों को गिफ्ट्स देने के मामले में ही ये कंजूस हो जाते हैं, वरना अपने लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। किसी को डोनेशन देना हो सकता है, लेकिन ये सोच समझ के, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन मेकिंग पॉलिसी ऑफ देम। सो जब आप इनसे मिलोगे, मे बी आप कोई रिलेशनशिप में स्टक रहोगे या ये कोई रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे, एंड डेफिनेटली फिर आप इस ट्रैप से निकल जाओगे, आप इस ट्रैप से बिल्कुल निकल जाओगे, मुक्त हो जाओगे, एंड डेफिनेटली यू कैन मीट दिस पर्सन, मे बी स्कूल, मे बी कॉलेज, मे बी यूनिवर्सिटी, मे बी एनीवेयर, ठीक है। वाइल यू आर इन द प्लेस फॉर टूर्स, ट्रैवल्स, हो सकता है कि उस दौरान आप इनको मिलो। इन ये हार्ड कोर हो सकता है, एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ कराते हैं लोगों को, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से पपेट शोज़ काफ़ी पॉपुलर है हमारे देश में और बाहर के देश में भी, ठीक है, उसी तरह से कुछ हो सकता है ये इंसान परफॉर्मर हो आर्ट्स के, मे बी थिएटर ग्रुप, मे बी क्लासिकल डांस ग्रुप, मे बी एनीथिंग रिलेटेड, इनका ऑक्यूपेशन या पेशा हो सकता है, फाइन आर्ट्स, ऑलराइट। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान हमेशा ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं होता है, बिकॉज इन्होंने भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है, झेला है, इस तरह से हो सकता है। ये पास्ट बर्डन्स को कभी भी कैरी नहीं करते। दूसरा चीज़ है ये हमेशा ही, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि ठीक है कोई मेरे साथ नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आगे ज़िंदगी में बढ़ना है तो मैं बढ़ के ही रहूँगा। इसी वजह से आप देखोगे इनके स्वभाव में थोड़ा सा ये इंसान जो है मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा गेम प्लेयर है, बट आपके साथ वो कुछ भी नहीं करेंगे। सो यू कैन गेट इनटू अ डीप रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट करता है ये आपको अपने वर्क प्लेस में मिलेंगे, मे बी एट द ज्वेलरी शोरूम और एनीवेयर यू कैन मीट दिस पर्सन। हो सकता है जब आप इनको मिलो ना ये आपके एक्चुअल इंसान हैं, बट ये देखो किसी और के साथ इनका संबंध चल रहा होगा, फिर भी ये आपको बुलाएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, डेट्स में जाएंगे और फिर आपसे खुलकर बात करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन मीट देम इन सेरेमनीज लाइक रोका में मिल सकते हो, किसी के एंगेजमेंट में मिल सकते हो, किसी के पार्टीज़ में मिल सकते हो, ठीक है, नाइट आउट्स में मिल सकते हो, और तब आपको लगेगा कि यही इंसान मेरे ही लाइफ पार्टनर बनेंगे। और आपका खुशी जब आप मिलोगे ना इनसे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप, और उस दौरान खुशी का कोई मौका चल रहा होगा, मे बी आपके बर्थडे या इस इंसान के बर्थडे या किसी और के बर्थडे, ठीक है। वर्क प्लेस में मिलने का चांसेस इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज वर्क प्लेस में ही लोग जनरली डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में आते हैं, जॉब करते हैं। इनका जन्म या आपका जन्म कोई खास दिन में हुआ होगा, ये बहुत ही स्पेशल, लाइक अ बबल, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान इतनी पुरानी बातों को याद नहीं रखता, इसलिए बबल जैसा बर्स्ट हो जाता है उसी तरह से, और इनको बहुत ज़्यादा कम ही वक्त मिलता है अपने लिए, तो ये जब भी मौका मिलते हैं तो ये नींद में चले जाते हैं। अगर ये फीमेल है तो इनका थोड़ा सा कर्ली, थोड़ा सा एवरेज लेंथ
हेयर हो सकता है, थोड़ा सा ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, टैटूज हो सकता है बैक साइड में। अगर ये मेल है तो इनके गालों मतलब चिक्स इस तरह से होंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिम्पल्स हो सकते हैं। और आई डू फाइंड कि इस इंसान की फेस पहले दिन आप जब देखोगे ना थोड़ा ड्राई ड्राई दिखेगा आपको। हो सकता है कि इनका पहले दिन नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए ड्राई ड्राई आपको दिखेगा। बाकी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ये बचपन में थे तब काफ़ी ज़्यादा डरपोक थे, बहुत ज़्यादा, कुछ भी चीज़ से ये डर जाते थे। इस ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। अगर आपने वो स्टोरी बुक पढ़ा होगा बचपन में, चाइल्डहुड में, लिटिल रेड राइडिंग हुड जब भी इस घने जंगल से पास होता था, होती थी सॉरी, तब उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि जंगल में कोई ऐसा होगा तो ज़रूर, ठीक है, जो उसको खा जा सकती है। लेकिन वो हिम्मत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, ठीक है, लेकिन उसको डर तो हमेशा लगा हुआ रहता था। तो इस इंसान के साथ या आपके साथ इनसिक्योरिटी इश्यूज हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। और मुझे लगता है इनका जन्म जो जहाँ पे भी हुआ होगा, जिस बैकग्राउंड से भी, जिस प्रोफाइल से भी होंगे, इनके घर में, इनके खानदान में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो शायद इन्हीं को पता होगा और किसी को नहीं। और ये शायद बचपन में वो सीक्रेट्स जान गए होंगे, तब से लेकर आज तक वो अपने ही सीने में दफन करते आए हैं उस सारे सीक्रेट्स को। शायद ये बोल भी नहीं पाते। यहाँ पे ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है, आई कैन सी द ट्विन फ्लेम कंडीशन ओवर हियर। और यहाँ पे भी मुझे एक ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है। आप लोग जियोग्राफिकली अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लोकेशन से ऑफ कोर्स हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप लोग का जो जन्म हुआ है मे बी इन द सेम सिटी, स्टेट और कंट्री, बट जब आप मिलोगे तब आप अलग अलग लोकेशन पे होंगे। ये इंसान जब भी एक हार्ड को रिसर्चर हो सकता है, इल्यूशनिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते होंगे लोगों को, फाइनेंस हैंडल करते हैं, ईस्ट के तरफ ये इंसान की लोकेशन हो सकता है। नाउ गाइडेंस कार्ड्स क्या मिल रहे हैं देख लेते हैं। इनको ऑरेंज कलर के ड्रेसेस, ऑरेंज, रेड, ठीक है, डीप ब्लू, वायलेट दैट इज पर्पल, ग्रीन तरह का ड्रेसेस इनको बहुत पसंद होगा। हिस्ट्री का टीचर, ज्योग्राफी का टीचर, ठीक है, हिस्ट्री का रिसर्चर, मे बी इन एमए इन हिस्ट्री, एमए इन ज्योग्राफी, ओके, वट एवर बी इट इज़, इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री, शेक्सपियर के सारे बुक्स को या रिटन वर्क्स को पढ़ लेना बहुत मतलब इनको आता है। मतलब दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली गुड इन एजुकेशन सेक्टर। समझ में आ रहा है ना? शिक्षा इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति, जिस तरह से, जैसे देखो डेस्टिनी जैसे हमारे लिखे हुए रहते ही हैं, फेट, तो उसी तरह से आपके किस्मत इंसान के साथ जुड़ गया है। 20 इज़ द नंबर फॉर जजमेंट कार्ड। सो ये इंसान आपके प्रति तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, वफादार रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड, यही कार्ड ऊपर था, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मे बी दे आर सोल्जर्स, आर्मी, नेवी ऑफिसर्स, एनीवन जो कभी भी मुश्किल हालात में, इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं, लोगों को बचा के अपने जीवन को दाव पे रखते हैं। ये अब जानते ही हो, जब भी कोई जहाज़ डूब जाता है तो पहली बात तो है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जहाज़ का ही मिल रहा है एक चीज़, ये इतना लोगों के लिए डेडिकेटेड भी है, अपने काम के लिए भी है कि अपना जान भी ये न्यौछावर कर सकते हैं देश के लिए, ओके, अपने वतन के लिए। और आपका सर कभी भी वो मतलब शर्म से नहीं झुकने देंगे। ये ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे कि आप इनके वजह से शर्मिंदगी महसूस करो। देखा, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। यू कैन से अ स्ट्रेटेजिस्ट, अ लीडर हु ऑलवेज प्लान्स फर्दर। ऐसे लीडर, ऐसे नेता,
ऐसे इंसान जो हमेशा प्लानिंग बहुत पहले से करके रखते हैं। पॉइंटेड स्वॉर्ड इंडिकेट्स एनालिटिकल, वेरी ब्रेव, ब्लंट थोड़ा सा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर दे देना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे समझता है इनको। ठीक है, आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। कुछ नक्षत्र मैं बता देती हूँ। रेवती नक्षत्र हो सकता है, कृतिका नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अनुराधा नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, एंड एनिमल गार्जियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, यहाँ पे भी एनिमल गार्जियन, यहाँ पे भी एनिमल है। सो कहीं ना कहीं पे आपको ये मानना ज़रूर है कि एनिमल जो स्पिरिट्स होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होते। अगर आपके घर के सामने उल्लू आए, अगर आपके घर के सामने, अभी तो हिरन नहीं आ सकता ऑफ कोर्स, या कोई भी एनिमल स्पिरिट्स हो, जैसे फॉक्स हो, डॉग, एनीवन, ठीक है, तो अगर वो जनरली आता नहीं है लेकिन कुछ दिनों से आ रहा है, इसका मतलब ये है दैट दे आर गिविंग यू सर्टेन काइंड ऑफ वार्निंग या अलर्टनेस, या कुछ ऐसे आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो। सो पे अटेंशन, आपको अटेंशन देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर कोई गलत इंसान भी आपकी ज़िंदगी में घुस चुका है तो भी वो सिग्नल्स देते रहेंगे, ठीक है, कि आप जो राह पे जा रहे हो वो गलत है, आप सही राह पे चलो। ये कोई डॉक्टर हो सकता है, हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकता है, या ये इंसान मे बी दे आर अ डिवोटी ऑफ स्पेशल गॉड, ऐसा भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर भगवान के भक्त है। यस, पता नहीं इस पिक्चर को देख के मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है वो हॉलीवुड फिल्म का, जहाँ पे द मेशिन मैन, आई डोंट नो फिल्म का नाम पता नहीं मुझे, मेशिन मैन हो सकता है या आयरन मैन हो सकता है, उसी चीज़ का याद आ रहा है मुझे। देख लेते हैं इनिशियल्स एक बार में, मैं देखती हूँ यहाँ पे HSZTUHLGSADVCEPBNNO। हो सकता है कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देखो उसी रात को ये आपको मिलने के लिए आए। समवट हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, लेकिन शायद कोई ऐसे इंसान आपके साथ बात करे या आप उनसे मिलो, लेकिन आपका हो सकता है उनसे जान पहचान भी हो। रात के समय पे आप मिलोगे, जिस दिन आप इस रीडिंग को देखोगे, वेरी फ्यू परसेंटेज, लेकिन वही आपके इंसान है, शायद आप नज़रअंदाज कर दोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। सन आ रहा है, ठीक है, सो एस यू इंसान, दिस इज योर सोलमेट, देयर इज नो डाउट। ओके, डॉट, सो सम वेबसाइट्स रिलेटेड हो सकता है। ओके, LPG, समवट पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्सेस, इस सेक्टर से हो सकता है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड रिसोर्सेस, उस तरह से। ऑलराइट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है इनका कोर्स ऑफ स्टडी। ओके, ललिता किसी का नाम हो सकता है, एंड PB, somewhere from Punjab if you are staying in India. Void, VOID, void मतलब ये है कि हमेशा ये ऐसी कुछ काम किए होंगे पहले, या ऐसा कुछ काम किए हैं जो अभी अलाउड नहीं है। ओके, या कुछ ऐसा बिजनेस करते थे जो वो अभी बिजनेस वो नहीं कर सकते क्योंकि उस बिजनेस को हटा दिया गया है गवर्नमेंट से। या ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस प्रोवाइडर है
जो लोग इनसे लाइसेंस लिया करते थे, तो हो सकता है इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि वो सारे बिजनेस बैन हैं, तो उसका इंचार्ज हो सकते हैं वो. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कैन बी पॉसिबल. ओके, ऑलराइट. ये शायद आपको पहली दफ़ा में ना कर दे, फिर बाद में जाके हाँ कर दे. ओके. SBI, सो एनीथिंग रिलेटेड टू बैंक हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. समथिंग बिग, इनके हमेशा जो सपने रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, बिग ड्रीम्स. ओके. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.